शुरू कीजिए। राम स्वागत ठाकुर मतवाला जी का निधन हम संगीतकारों के लिए बहुत दुखी बात है। ऐसे तो उनकी आयु हो ही गई थी और मरना भी है प्रत्येक आदमी के लिए निश्चित है। मतवाला जी पिछले 50-60 वर्षों तक समस्तीपुर के सांगीतिक गतिविधियों के केंद्र बने रहे। संगीत संस्था के संचालन से लेकर महिला कॉलेज समस्तीपुर के प्राध्यापक के रूप में, महिला कॉलेज के एकमात्र प्राध्यापक थे मतवाला जी। और वो एक पढ़े लिखे सुलझे हुए संगीतकार थे। अपने समय में उस क्षेत्र के जितने भी संगीत प्रेमी, संगीत जिज्ञासु या संगीत के छात्र या बहुत से शिक्षक भी हैं, संगीत संबंधी अपनी शंकाओं का निवारण मतवाला जी से मिलकर करते थे। मतवाला जी लोगों के लिए सर थे, एक संगीत पिपासु थे। वो गायन की शिक्षा उन्होंने दरभंगा घराने के संगीताचार्य पंडित विदुर मलिक जी से प्राप्त की थी। कई तरह की विधाओं से वो जुड़े रहे। सितार की शिक्षा उन्होंने महना के गोरेलाल पाठक जी से ली और उसके बाद पटना के पंडित रविशंकर जी के शिष्य परंपरा के निहालंदुर मौजूमदार से उन्होंने सितार की शिक्षा ली थी। वो पटना जाया करते थे उनसे सीखने के लिए। तबला की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गुरुजी से ही ली थी। यह कम लोगों को ज्ञात होगा, गुरुजी अर्थात हमारे भी गुरुजी पंडित विदुर मलिक जी तबला बहुत अच्छा बजाते थे, तबला वादक भी थे। वो आरंभिक तबला की शिक्षा मतवाला जी उनसे ली थी। उसके बाद उन्होंने बनारस घराने के जो खगड़िया प्रवास कर रहे थे पंडित रमेश महाराज जी से, उनसे भी शिक्षा ली, सीखा। और मित्रवर उन्होंने दरभंगा घराने के शत्रुघ्न पाठक से भी तबला की कुछ चीजें प्राप्त की थी। एक संगीत जिज्ञासु थे वो। गाना में कई ऐसी बंदिशें थी जो वो उन दिनों के मिश्र बंधु में अमरनाथ मिश्रा जी से प्राप्त किया था। उस समय ऐसा समय था जब कोई भी राष्ट्रीय ख्याति का संगीतज्ञ अगर समस्तीपुर होकर गुजर रहा है तो मतवाला जी को अगर पता चले तो वो उनको बुला के ले आते थे अपने संगीतालय। अविधिवत उनका सम्मान किया करते थे। सीखने की ऐसी लालसा थी कि बाद में वो शिवदास चक्रवर्ती से सरोज सीखने लगे थे। आरंभ में जिन दिनों वो बीएड कॉलेज के छात्र हुआ करते थे, उन्हीं दिनों लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के बाद बीएड कॉलेज के जो प्राचार्य प्रधानाचार्य थे, उनकी प्रेरणा से उन्होंने शास्त्री जी के याद में शास्त्री कला भवन की स्थापना की थी, जो उनके प्रिंसिपल साहब के प्रयासों से हुआ। और कुछ दिनों तक वह बीएड कॉलेज में ही यह संस्था चलती थी। बाद में आकर स्वतंत्र रूप से बंगाली टोला में जिस भवन में मतवाला जी अंत तक रहे, वहाँ संचालित होने लगा था। शिक्षा के ख्याल से मेरे गुरु भाई थे, वरिष्ठ थे हमसे। कितने लोगों ने उनसे शिक्षा प्राप्त किया संगीत में, आज कई पदों पर आसीन हैं। मतवाला जी केवल एक संगीतकार ही नहीं थे, अपने आप में एक युग थे। उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, पूरे समस्तीपुर की बात करें तो सबों के पास उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां हैं। जिन दिनों
बिहार सरकार के नागरिक परिषद के द्वारा प्रत्येक जिला में संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा था। उसी क्रम में दरभंगा में जब समस्तीपुर में जब उसका आयोजन होना था, जिसमें पंडित जसराज जी को गाना था, उनके साथ हारमोनियम बजाने वाला कोई नहीं था और पदाधिकारियों के महकमे में एकमात्र मतवाला जी ही जानकार थे। लोगों ने मतवाला से आग्रह किया था कि आप इनके साथ हारमोनियम बजा, और उन्होंने बजाया था। सफल प्रस्तुति हुई थी। वे एक ऐसे संगीतकार थे जो समस्तीपुर जिला बनने के बाद से जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी आए, खासकर जिला पदाधिकारी, उनसे उनका व्यक्तिगत संबंध रहा। कई लोगों के पारिवारिक संगीत के शिक्षक भी रहे। जिन दिनों जयंत त्रिपाठी जी समस्तीपुर के जिलाधिकारी थे, उन्हीं दिनों सईदुद्दीन डागर साहब को लेकर मतवाला जी, ये शत्रुभुवन जी समस्तीपुर आए थे और मतवाला जी के यहाँ उनका कार्यक्रम हुआ था। और जयंत त्रिपाठी जी आए थे, उनके कक्ष में बैठे, और मतवाला जी ने त्रिपाठी जी से ही डागर साहब को सम्मानित कराया था। वो ऐसे संगीतकार थे। उनका जाना इस पूरे संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उस तरह का संगीतकार अब होना मुश्किल है। एक बड़े ही सधे हुए शिक्षक और समझदार व्यक्ति थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हरि ओम।